डियर स्टूडेंट, कल हमने स्ट्रेट लाइन का कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट इज 3/2, स्लोप दे रखा है, एंड विच पास थ्रू द पॉइंट P वेयर P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यहाँ से आपकी रिक्वायर्ड लाइन पास होके जा रही है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें दो चीज़ों का सम्मिलित है। आपके टॉपिक के दो चीज़ें इंक्लूड हैं, एक सेक्शन फार्मूला, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास A और B जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे थे, A के कोऑर्डिनेट दे रखे थे -2 और 6, B के कोऑर्डिनेट दे रखे थे 3 और -4। ओके, जो रेशो था, जो रेशो डिवाइड था, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था, वो 2:3 था। तो लेट M1 = 2 हो गया और M2 = 3 हो गया। आप जानते हैं हमारे पास सेक्शन फार्मूला जो है वो क्या आता है, किसी x = M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सेम y आता है, y = M1 y2 प्लस M2 y1 प्लस M1 M2। ओके, गॉट इट। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, M1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 3 है, M2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -2 है और 2 + 3। ओके बेटा, आपका तो हमने वैल्यू रखी। जब वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करेंगे। सेम y की वैल्यू रखेंगे, y के लिए वैल्यू रखेंगे M1 जो है हमारे पास 2 है। ओके, M1 2, y2 -4 रखा, M2 3 है और y1 जो है वो 6 है, 2 + 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 और y की वैल्यू आएगी 10/5 दैट इज़ 2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। कोऑर्डिनेट ऑफ P 0 2। ओके, ना नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा आपका? हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं, कल भी हमने बात करी थी कि हमें एक तो स्लोप चाहिए होता है, ओके, और एक पॉइंट चाहिए होता है। गॉट इट। फार्मूला जो यूज़ होता है y - y1 = m x - x1। हमारे पास स्लोप है 3/2, जो पॉइंट है y1 की वैल्यू है, आप इसे लिख सकते हैं x1 y1। ओके, तो y1 = 2 आ गया, स्लोप 3/2 आ गया और x - 0 क्योंकि x1 की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x - 2y + 4 = 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2-3। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1.4 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - 2y - 11 = 0 ऑन द y एक्सिस। अब कोई जो एक्सिस है, अभी मैंने बना भी रखा होगा, ये एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आप जानते हैं। जो दिस वन लाइन दे रखी है, दिस वन लाइन, ये कहीं y एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो पॉइंट आ जाएगा। एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा जो y एक्सिस पे है, तो निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑन द y एक्सिस = क्या होती है, 0 होती है। तो जो गिवन इक्वेशन है x - 2y - 11 = 0, x की वैल्यू 0 रखने पे इसकी वैल्यू 0 रखेंगे। ओके, तो 0 रखी, -2y - 11, तो हमें y की वैल्यू आ गई, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आई, -11/2। तो हमारे पास जो P पॉइंट है, जहाँ पे जो लाइन है, गिवन लाइन है, वो कट कर रही है। ओके, कितना आ गया, P की कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 0 और 11। अब आपके पास दो पॉइंट हैं, आप इजीली जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 और -11। आप इसे x1, इसे y1 मान सकते हैं, इसे x2
y2 मान सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो y जो है वो 4 था, 4 माइनस 11/2 एंड 1 माइनस 0, तो हमारे पास स्लोप आ गया 19/2। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है, y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1। हमारे पास जो पॉइंट लिया हमने q ले लिया, जो कि सिंपल सा था, वो 1 0 था और स्लोप 19/2 आया। तो हमारी इजीली जो है हमारे पास हम वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू रखी 19/2, y1 जो है ये x1 ले लीजिए, ये y1 ले लीजिए, तो y1 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 1 है। वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है गुड्डा, ये आप अभी तो आपको देखने में इजी लगेगा, लेकिन ये बहुत कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3/2 एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ये पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट है, डैट इज मान लीजिए अगर ये भी ए है पॉजिटिव तो ये भी ए है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और ये पॉइंट पी से जाता है। तो पहले स्लोप निकाल लेंगे, 2 पॉइंट हैं। ओके, लेट मान लीजिए लेट ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए 0 है, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 0? ए हमने मान लिया ये क्यों है, क्योंकि वो इक्वल इंटरसेप्ट करें, दोनों बराबर हैं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, 4 है तो 4 है। तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो m इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 0 माइनस है, आप इसे हम इन्हें जो है x2 y2 और इसे x1 y1 मान लीजिए, तो y2 माइनस y1। ओके, हमने इसे जो क्वेश्चन किया था तो वो x1 ही माना था इसको, x1 y1 और ये x2 y2। ओके, तो कितना आ गया, 0 माइनस ए अपॉन ए माइनस 0। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसे x2 y2 मान लीजिए लाइक दिस। तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा 1। अब बच्चे सोचेंगे दे तो नहीं रखा था स्लोप, लेकिन देखिए कितना आसान से, अब पॉइंट दे रखा था, स्लोप मालूम है हमें, पॉइंट मालूम है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इजीली आपको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट था 3/2, स्लोप आया -1, वैल्यू रखेंगे और इजीली जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे चल के जब ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये गिवन लाइन है, ये फिगर दे रखी है क्वेश्चन में। ओके, ए और पॉइंट है और बीच का कोई पॉइंट है, डैट इज पी। तो दे रखा है पी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डैट इज पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ओके, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। आप जानते हैं पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है हम उसे क्या ले सकते हैं, a,0 ले सकते हैं। पॉइंट ऑन द बी एक्सिस क्योंकि अलग अलग हैं, 0,b ले सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। ओके, और मिड पॉइंट दे रखा था, इट इज ए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो हमने लिखा हुआ भी अभी, नो डैट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट ऑन द y एक्सिस वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज 0, दैट a इज इक्वल टू स्मॉल a, 0 एंड b जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0, b। गिवन दैट p द मिड पॉइंट ऑफ AB यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला,
तो मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2/2 और हमें मिड पॉइंट की p की वैल्यू, p कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी थी, दैट इज़ 2। ओके, ये जो है अगर हम इसको हम क्लियर कर देते हैं, ये x1 y1 है, अगर ये x2 y2 है तो ये xy है मिड पॉइंट के फार्मूले से। तो हमारे पास जो है a और b की वैल्यू आ गई। अगर a और b की वैल्यू आ गई तो आप इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आ गई 40 और b की वैल्यू आ गई 0 - 6, तो स्लोप ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं ab से। ओके, फार्मूला यूज आपको पता है, m = y2 - y1 / x2 - x1। वैल्यू रखेंगे, स्लोप की वैल्यू y2 - y1, y2 जो है -6 दे रखा है और y1 जो है 0 है, x2 जो है 0 है बट x1 जो है वो 4 है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्लोप m की वैल्यू 3/2 आएगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB, तो फार्मूला यूज़ आप जानते हैं क्या होता है, y - y1 = m x - x1। हमने a पॉइंट ले लिया, आप a ले लीजिए, b ले लीजिए, कोई सा पॉइंट ले लीजिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यही आएगी। तो m = 3/2 आ गया। तो y1 0 है और x1 जो है 4 है, स्लोप जो है 3/2 है। वैल्यू रखेंगे y - 0 = 3/2 x - 4, तो 2y = 3x - 12। सॉल्व करेंगे क्योंकि y जो है हम x को जो है हमेशा पॉजिटिव रखना चाहते हैं। ओके, तो x को पॉजिटिव है तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। गॉट इट, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल रहे थे पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, और जो इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं IIT में भी आते हैं, क्योंकि वो मिक्स करके कुछ देते हैं, आपको मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे IIT की क्वेश्चंस में, लास्ट स्टेज के कुछ क्वेश्चंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर, साइड दे रखी है कि AB, BC, CD, DA, तो उनकी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, AB भी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमारे पास है, ये मैंने फिगर बनाई है आपके लिए। तो AB भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये AB भी एक स्ट्रेट लाइन है, BC भी एक स्ट्रेट लाइन है, CD भी एक स्ट्रेट लाइन है और DA भी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन 2 को, लाइन 3 को, लाइन 4 को, डैट इज ये AB, ये BC, ये CD, ये DA। ओके, तो AB जो है मेरे पास दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा आपका, जो AB लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, इसे मैंने AD से रिप्रेजेंट किया है। तो कितना दे रखा है, x = -1। आप जानते हैं x = -1 इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, हम पहले क्वेश्चंस में करके आए थे कि x = a होता है। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x = a होता है। ओके, गॉट इट। तो ये x = जो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे -1 आएगा और एक लाइन ड्रॉ करी ना, दूसरी लाइन जो दिखा रहा है बेटा आपका कि x = 2, तो वो x = 2, दैट इज, अगर नेक्स्ट लाइन जो है जो हमने BC से रिप्रेजेंट करी है वो पॉइंट 2 एक्सिस से होके जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। नेक्स्ट लाइन जो है वो y = -2 है, y = -2 का मतलब दैट इज द थिंग्स कि वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो इस लाइन दैट इज AB से रिप्रेजेंट हो रही है, ये -2 कोऑर्डिनेट है। लास्ट लाइन y = 6, जो फोर्थ लाइन है जो हमने CD से रिप्रेजेंट करी है, वो क्या है बेटा आपका, ये लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। ये इक्वेशन आपको इसलिए ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी क्वेश्चंस को बनाती हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट, तो हम छोटा छोड़ देते हैं, छोड़िए क्या करना है। ओके, तो इस तरह से हमें
एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया जो गिवन लाइन थी, तो हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो व्हाट इज द ए के कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? एक्स की वैल्यू कितनी है -1, वाई की वैल्यू कितनी है -2। ए के कोऑर्डिनेट आ गए। आपको याद भी होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों माइनस होते हैं। ना बी के कोऑर्डिनेट बी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है 2 आई है, और वाई की वैल्यू क्या है बेटा आपका -2 है। ओके, तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए। सी के कोऑर्डिनेट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है 6 है। सेम डी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है -1 और वाई की वैल्यू 6। तो इस तरह से हमें ए बी सी डी जो पॉइंट चाहिए होते हैं वो हमें मिल गए। अब हमें इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स निकालनी है, मतलब ए सी की इक्वेशन निकालनी है। ओके, ये ए सी, तो ये ए सी की इक्वेशन निकालनी है ये, और ये एक बी डी की इक्वेशन निकालनी है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन नहीं आई, थोड़ा पैड हो जाता है। ओके, इसे मिठाई देते हैं। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट मालूम हो चुके हैं, तो आप इजीली जो है आप जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहीं तक थी। तो ए सी डायगोनल है तो उसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे ए सी ले लिया। अब आपको स्लोप निकालना आता है बेटा, आपका फार्मूला आप तो आप आ चुके हो गए, y2 - y1 x2 - x1। स्लोप आ गया 8/3। कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, ए ले लीजिए, सी ले लीजिए। ओके बेटा, आपका हमने ए ले लिया है क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो y - y1 = m x - x1 के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। कोऑर्डिनेट जो है ए के -1 -2 था, स्लोप जो है 8/3 आया। जब वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में, y = -2 है, y1 = -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x = भी x1 = -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डैट इज आई थिंक ये प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया। इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन ऑफ डायगोनल दिस वन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ये AC की आ गई डायगोनल। अब BD की निकालनी है। ओके, तो BD के लिए भी सेम है, स्लोप निकालना है और फार्मूले में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं क्वेश्चन में। फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम 2 चीज़ें कर चुके हैं, क्वेश्चन में फार्मूला लिख चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। बट आप लोग मत क्या कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है देखता है आपको फार्मूला और सब चीज़ प्रेजेंट करना आता है नहीं आता है, फार्मूला आता है नहीं आता है, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना आता है नहीं आता है, तो नंबर उसी बात के मिलते हैं। ओके, तो BD है लाइक दिस। तो ये इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD की इक्वेशन आ जाएगी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो आपने 9th में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा। इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ही प्रेजेंट होती है। तो ये दो एक 9th में आपने इसे सॉल्व करना सीखा होगा बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास होके जाती है। ओके, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है ये 7 है, इसका इधर 3 मल्टीप्लाई है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दिस वन इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 21y है, प्लस का माइनस का 21y है, तो हमारे पास आ गया 29x = 58। तो x = 2 आ गया। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। तो हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो इक्वेशन 1 थी yx + 7y = 3, तो x की जगह 2 रख दिया। इस तरह y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई, क्या आ गए हमारे पास, ये 2 1। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चूज़ किए हैं बेटा। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया था। अब फॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ओरिजिन से होके जा रही है, 0 0 पॉइंट है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है 0 0। पॉइंट है हमारे पास जो जहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट आया था, वो पी की वैल्यू हमने निकाली थी 201। स्लोप निकाल लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसे x2 y2 ले लीजिए और इन्हें ले लीजिए x1 y1। ओके, तो स्लोप आ गया, पॉइंट पता ही है। आप 0 0 ले लीजिए, ये ले लीजिए, मैंने 0 0 ले लिया। इक्वेशन यही आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इक्वेशन ओरिजिन से होके जाती है ना बेटा, ड्रॉ करके देखिएगा, वो ऐसे ही आएगी। तो क्योंकि यहाँ पे y इंटरसेप्ट जो है वो 0 होता है, इसलिए c की वैल्यू 0 आएगी। डेट इज थिंग्स, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस कल और आज हमने डाले हैं, तो आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा। ओके, इस टॉपिक पे इसका अगला टॉपिक है जहाँ पे जो लाइन पैरेलल्स हैं वो कल तक डल जाएगा। आई होप सो। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, सीखिए, ठीक है। बाय, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।